अब देखिए फिर से आते हैं अपन 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी में क्या क्या हुआ ये आपने समझ लिया है ना। अब जो मेजर इवेंट्स जो फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी लेट 18th सेंचुरी में वो समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 स्टेट्स में फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड थी, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट, ये आपको पता है। तो द फ्रेंच सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। मिडिल एजेस से यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम चल रहा है। फ्यूडल सिस्टम मतलब राजा का राज, मंत्री बनना और ये जो पूरा सिस्टम जो पूरा रहता है ना राजगद्दी वाला कि 10 मंत्री रहते हैं फिर उसके नीचे छोटे मंत्री रहते हैं, तो ये फ्यूडल सिस्टम चल रहा था मिडिल एज से चल। ओल्ड रेजिम इज द टर्म यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन। तो ये जो ओल्ड रेजिम है इस टर्म से इसको आज की डेट में डिसाइड किया, मतलब आज न्यू रेजिम एंड ओल्ड रेजिम बोला जाता है ना। ओल्ड रेजिम जनरली एक टर्म यूज किया जाता है उसके लिए। तो बिफोर 1789 जो भी चीजें थी उनको ओल्ड रेजिम बोले जाते हैं। अबाउट 60% ऑफ द लैंड्स वर ओन्ड बाय नोबल्स, द चर्च एंड द रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। अब देखिए क्या हो गया, 60% लैंड किसके पास थी बोल रहे हैं, नोबेल्स है ना। क्लर्जी तो बात ही अलग, उनको 40% थी, ठीक है। नोबेल्स, चर्च और जो अमीर लोग थे थर्ड स्टेट के। थर्ड स्टेट में भी क्या होता है, टॉप के लोग रहते हैं जो डायरेक्ट जो नोबेल लोग से जुड़े हुए थे, उन लोग थे, उनके पास 60% जमीन कब्जा थी। मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट स्टेट एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, मैंने आपको बता दिया है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी टैक्स का नहीं चुकाना, ये मैंने आपको पहले से बताया हुआ। नोबेल्स के पास कुछ फ्यूडल प्रिविलेजेस भी थे, जैसे कि फ्यूडल ड्यूज। ये क्या करते थे कि जमीन जहां पर खेती होती थी वहां जाके उनसे उनके ड्यूज लेते थे कि भाई तुम खेती करो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जमीन मेरी है, ठीक है। उसके गरीबों के पास कोई जमीन नहीं होता, ठीक है, खेती करो जमीन मेरी है। 80% तक उन लोग जो धान होता था ना उसको फ्यूडल ड्यूज के फॉर्म में ले लेते थे, 20% बस उनको छोड़ते। जब वो 20% में भी उन लोग टैक्स चुकाते तो बचा के 10%, 10% में हो गई क्या, तो एक एक ब्रेड के लिए, वहां ब्रेड चलता था पहले, तो ब्रेड के लिए एक एक ब्रेड के लिए उनको संघर्ष करना पड़ जाता था, ठीक है। तो पीजेंट से ये चीज लिया जाता था। पीजेंट्स वर मोस्टली ऑब्लाइज्ड टू ऑफर सर्विसेज टू द लॉर्ड, वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड, सर्व द आर्मी और पार्टिसिपेट इन कंस्ट्रक्शन एक्ट। जैसा कि मैंने बताया जो पीजेंट लोग थे उनको घर बुला लिया जाता था कि हाँ भाई मेरे यहाँ काम कर दे, जरूरी है, कुछ कुछ काम है ये कर दे। या तो आर्मी का काम करवाया जाता था, आर्मी वाले सीधा पीजेंट लोग के उसमें घुस जाते थे, उनको उठा के ले आते थे कि चल ये काम करना है, बंदूकें साफ करो, झाड़ू लगाओ, यूनिफॉर्म दो, ये सब चीज। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जब भी कुछ राजा को लगता था कि मेरी मूर्ति बनानी है, कुछ पीजेंट को उठा के लिया, उसका कोई पैसा नहीं मिलता, और मिलता भी था तो खाना बस दे दी, एक टाइम खत्म, कोई पैसा वैसा नहीं था। तो ये सब चीज किया जाता था जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अभी तक हम लोग थर्ड स्टेट और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करें ना। देखिए पहले क्लर्जी, फिर नोबिलिटी, फिर थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में ये टॉप बिग बिजनेसमैन, बड़े मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, डॉक्टर, इन लोगों ने ये आते हैं टॉप में। तो यहाँ पर जो बात हो रही है ये वाला कि थर्ड स्टेट वालों के पास, टॉप वालों के पास 60% लैंड था, वो इन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद पीजेंट्स और आर्टिसियंस आते हैं, ये गरीब होते हैं। और लास्ट में आते हैं स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट लोग। इन लोग तो बहुत ही गरीब होते हैं, छोटे छोटे मजदूर है बेसिकली, है ना। तो इस तरीके से देखो आपका जो है फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड थी।